हेलो दोस्तों, ये 2023 यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो 47वां क्वेश्चन है। देखते हैं यूपीपीएससी का जितने क्वेश्चन सभी कराएंगे, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं कि सभी कुछ कराते रहेंगे। 2022 का भी कराएंगे, 23 का भी कराएंगे, सीसैट का भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप देखिए जो क्वेश्चन बोला है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी था। ये बोला कि वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी था। ये राजस्व कर जमा करने वाला था। आप देखिए जो होता है ना हमारे, अगर ये पूछता है प्राचीन से वैदिक कालीन से, तो शब्दावली को आप याद कर लीजिए कि इन शब्दावली का अर्थ क्या होता है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे भाग दो का अर्थ होता है राजस्व कर जमा करने वाला। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। बोला निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। नाइट्रोजन है। जो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है नाइट्रोजन है। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन सुनिए। रेशम के रेशे फाइब्रोन से बने होते हैं। यह एक अघुलनशील प्रोटीन है। ये जो मतलब बने रेशम के रेशे फाइब्रोन से बने होते हैं। अघुलनशील प्रोटीन है। प्रोटीन के कच्चे माल और मौजूद रेशेन और फाइब्रोन दो मुख्य प्रोटीन है। इसमें से दो मुख्य प्रोटीन बता रहा है। तो उसके बाद का अमीनो एसिड अनुक्रम होता है। यह रेशम कीट के कैटरपिलर लार्वा द्वारा स्रावित होता है, लेकिन कोकून से प्राप्त होता है। रेशम ग्लाइसिन, सेरीन और एलेनिन के सभी घटक में नाइट्रोजन अभिन्न घटक के रूप में होता है, यानी जो प्रोटीन के रूप में होता है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। इसमें से बोला कि जो ये दिया है सभी, जो जितने भी दिए हैं सभी, यानी होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंतिम अंतिम कौन था। तो मोपला विद्रोह ये जो था ये अंतिम था। की दृष्टि से घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, तो ये हमारा मोपला विद्रोह था। खनिज संपादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। इसमें से पूछ रहा है खनिज संपादन के रूप में कौन सा सही। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। ये करंट से रिलेटेड है, सोच लीजिए। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो हमारा ये दोनों सही है। भारत सही बात है कि लिथियम, निकल और कोबाल्ट पे आयात उसको मंगाने पे निर्भर है। जम्मू कश्मीर रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। अभी ये तो ये सही है, करंट है। तो ऐसा क्वेश्चन जो था हमारा उसके पिछले वाले, तो आप वैसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा, ये जो प्राकृतिक संसाधन वर्तमान पीढ़ी द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को न्यू क्षरण, यानी किस प्रकार हम उसे यूज अपने अपने हित में लें कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यून क्षरण, बहुत कम क्षरण हो। तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो जैविक विकास बोलेंगे कि सामाजिक विकास बोलेंगे, सतत विकास में आते हुए। तो जाहिर सी बात है कि सतत विकास का अर्थ ही ये था कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हम भविष्य को बचा के रखें। ऐसा नहीं कि अपनी आवश्यकता को कट कर करते। ये हमारा क्वेश्चन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसे, राष्ट्रपति को। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से उसका त्यागपत्र संबोधित करना है तो राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप जैसे पूछ रहा है गुल बदन, ये जो हमारा क्या है गुल बदन है। गुलबदन गुलबदन ये बेगम बाबर की पुत्री थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। ये जो दिया है इसमें से कौन सही सुन्नत नहीं है। तो आपको बताना कि सही सुन्नत नहीं, तो ये इसमें से सी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये जो है पत्नी मतलब जो है ये सही सुन्नत नहीं है। हमीदा बानो जो थी प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मानती थी। ये जो बेगम किसकी थी, सम्राट हुमायूं की, सम्राट हुमायूं और बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मानती थी। तो ये हमारा ये गलत नहीं, मतलब सही सुन्नत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। परिणाम का संरक्षण, ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है और मौलिक कर्तव्य हमारा कि परिणाम को हम बचा के रखें। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सही है।
फिर उसके बाद ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कीटनाशक, कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं पदार्थ जो घरेलू अपशिष्ट मूत्र है ये सब हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, कीटनाशक हमारा नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? प्रिंसेस की व्यवस्था 1919 का अधिनियम, 1919 का जो अधिनियम था इसके द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। देखिए हमारा जो सही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई हो, इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे हम पूरे क्वेश्चन कराएंगे, 150 है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो वैसे ही कराएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा रिलेट करके सीखने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ से किस तरीके से पूछ रहा है, कहाँ से कैसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पीसीएस निकलने के लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू।